बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा EN मैटर चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना मोबीक्विक का बैलेंस आप कैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी कम से कम चार्जेज में। तो आपको कैसा क्या करना है पूरा मैं स्टेप बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले आपको इंस्टामोजो आपको .com पे जाना है। तो कैसे क्या करना है, आपको यहाँ पे आ जाना है क्रोम में। क्रोम में आने के बाद आपको सर्च करना है instamojo.com। मैं पूरा आपको वीडियो बताऊंगा A to Z। तो यहाँ पे इंस्टामोजो लिखना है, instamojo.com। इंस्टामोजो आप .com जैसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना, साइन अप करना है। तो मैं साइन अप कर लेता हूँ। तो साइन अप पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप आप गूगल से भी कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट साइन अप कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर साइन अप पे आप क्लिक करें तो आपसे पूछेगा मेल ID और आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो मेल ID अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ऊपर मेरी मेल ID दी हुई, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी मेल ID सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे मेल ID सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेल ID सेलेक्ट कर ली है। अब आप भी इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप आने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर। तो सिंपल सा आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक OTP आएगा। तो OTP भी आपको डालना होगा। तो मैं OTP डाल देता हूँ। जैसे आप OTP डालेंगे तो OTP डालने में आपको वेरीफाई बोलेगा। तो वेरीफाई आप कर दीजिएगा। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपको पेमेंट कलेक्ट एंड सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएटेड और लिंक्स ETC फ्री ऑनलाइन स्टोर वगैरह सब कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका इतना सिंपल सा आपको स्टेप कर देना, उसके बाद फिर आपका ये साइनअप हो जाएगा, ठीक है। तब आपको इसमें से आपको चॉइस करना, वो करना क्या है। तो आपको मुझे ये करना है कि भाई मुझे पेमेंट कलेक्ट करना और सेंड करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे बोलेगा भाई एक अपना बिजनेस टाइप करिए। तो कौन सा बिजनेस आप नेम सजेस्ट कर रहा है, कौन सा यूज़र नेम लेना चाहते हो। तो इनमें से आपको पसंद तो ले लीजिए। तो मैं इसमें से पसंद है मुझे सबसे ऊपर वाला, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो जैसे मैं ये वाला ले लूँगा तो ये मेरा बिज़नेस लिंक हो जाएगा। उसका फिर नेक्स्ट टाइप कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट टाइप करेंगे तो आपको फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि आप जो है इंडिविजुअल है कि आप जो है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, टाइप ऑफ योर बिजनेस। तो मैं इंडिविजुअल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आर यू आप प्रॉपर्टी, तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप नो पे भी कर सकते हैं। तो मैं करने के बाद यस बिजनेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप बिजनेस क्लिक करेंगे तो बिजनेस कैटेगरी पूछेगा। तो कैटेगरी में आप कोई भी कैटेगरी डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे करना है मुझे कोई भी ऑनलाइन शॉप रिटेल। तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप बिज़नेस टू बिज़नेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको सिंपल सा। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसका टर्नओवर पूछेगा तो टर्नओवर आप यहाँ पे 10 के डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे पूछेगा तो आप कितने आपका बिज़नेस क्या न्यू है कि, तो आप बोलिए 6 मंथ। और उसके बाद फिर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आपके पास हैं या नहीं। तो आपके नंबर ऑफ तो सेल्फ एम्प्लॉय है। उसका फिर डू यू हैव वेबसाइट, अगर वेबसाइट है ठीक है, नहीं है तो आप कर दीजिए। अगर मैं यस पे क्लिक कर दूँ URL मांगे तो URL आप अपना यहाँ पे यूट्यूब का URL दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको यूट्यूब का URL नहीं देना तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। उसका जैसे आप नो करेंगे तो आपसे पूछेगा डस योर बिजनेस हैव आप फेसबुक पेज, क्या आपका तुम्हारा फेसबुक पेज पे है। अगर फेसबुक पेज आपने बना के रखा है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आपको यहाँ पे मोड बिजनेस आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आप भाई अपना सब क्या है। तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा बिल पेमेंट वगैरह। तो आप यहाँ पे बिल पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना बिज़नेस टू बिज़नेस। यहाँ पे बिज़नेस टू बिज़नेस सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए होलसेलर सेलेक्ट कर लीजिए होलसेल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब आपका यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपसे पूछेगा भाई आपके पास पैन कार्ड, आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका स्टेट और आपके पास GST नंबर, ठीक है। तो व्हाट डू यू सेल,
ठीक है। सर्विस प्रोडक्ट अदर, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप जो है इसमें आपको भर के और आपको ऐसे ऑप्शनल जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, आपको कोई वो पर्स आपको नहीं देना है, ठीक है। तो बस आपको इतना करना, तो मैं आपको फटाफट आपको भर के बता देता हूँ। तो मैंने सभी डिटेल फिल कर दी है, जिसमें आपको एड्रेस पूछा, पिन कोड पूछा और आपका नाम पूछा और आपका पैन कार्ड पूछा। तो आप इतना डालने के बाद अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप कौन सी जगह, कौन सी स्टेट, कौन से राज्य में रहते हैं। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बैंक डिटेल देना है। जैसे आप नेक्स्ट बैंक डिटेल देंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा व्हाट डू यू सेल, सर्विस, प्रोडक्ट्स, ये अदर्स। तो आप यहाँ पे आपको आप अदर पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे बोलेगा कि आपके पास बैंक अकाउंट है, तो आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक दे सकते हैं, नहीं तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक दे सकते हैं, नहीं तो आप कोटक का 811 का पेमेंट बैंक, वहाँ पे आपका बैंक डिटेल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैंक डिटेल दे देता हूँ। तो यहाँ मैंने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक की डिटेल दे दी। उसका देने के बाद आपको एक्सेप्ट टर्न पर क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट टर्न पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपसे कहा जाएगा भाई ऑटो अप्रूव्ड लिमिट आपकी 10,000 रुपये पर मंथ की लिमिट हो गई है। तो हम लोग को भाई क्या करना, मोबीक्विक का बैलेंस तो ही निकालना है। तो हमारे लिए 10,000 रुपये इनफ है। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब इसका ये हम लोग चार्ज समझ लेते हैं, इसमें कितने चार्ज लगेंगे। तो अगर आपका योर कस्टमर विल पे नॉमिनल तो कन्वेंस फीस, तो आपको 3% लगेंगे और प्लस तीन रुपये लगेंगे, ठीक है, पर ईच। और उसके बाद अगर पेमेंट वो अगर वो सेल करता है, डिजिटल गुड्स वगैरह सेल करते हैं, तो आपका 5% अब प्लस तीन रुपये लगेंगे। तो इस तरीके से इसमें चार्ज लगने वाले हैं। तो आपका चार्ज बहुत ही कम चार्ज है। अभी आप यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और आप अच्छा खासा यहाँ से अपना जितना भी कैशबैक आपने वहाँ से कमाया है उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने बैंक में ला सकते हैं। तो लाने के लिए क्या है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ से वॉलेट ऑप्शन मिल जाता है, यूपीआई हो जाता है, नेट बैंकिंग हो जाता है। उसके बाद फिर आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके कम से कम चार्जेस में आपके बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो कैसे क्या करना आपको मैं बता देता हूं। अब आपको मेन काम क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गो टू डैशबोर्ड पे आप चले जाइए। जैसे आप जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आने के बाद मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगती, इसमें 2% से ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि आप अपना जब पेमेंट आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा, आप अगर 5,000 रुपये के अंदर अगर पेमेंट करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चार्ज लगेगा, 2% लगेगा, प्लस आपको फ्लैट 3 रुपये अलग से लगेंगे, ठीक है। और उसका फिर और कोई चार्ज नहीं। तो आपको मैं बता दूं करना कि आपको यहाँ पे पेमेंट लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको पेमेंट लिंक दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पेमेंट लिंक। इसको आप यहाँ से चाहें कॉपी कर दें, नहीं तो सेंड लिंक कर दें अपने व्हाट्सएप पे। तो मैं यहाँ से इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा। तो मैंने कॉपी कर लिया। अब करने के बाद आपको पेमेंट चेक करना है, तो कैसे क्या है इसके अंदर, मतलब कि पेमेंट कौन कौन से वॉलेट हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने व्हाट्सएप पे। तो मैं व्हाट्सएप पे चला जाता हूँ। जैसे व्हाट्सएप पे जाएंगे तो व्हाट्सएप पे जाने के बाद मैं इस लिंक को वहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। जैसे मैं व्हाट्सएप पे आ गया हूँ तो आने के बाद मैं लिंक को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिंक कॉपी करके भेज देता हूँ। जैसे यहाँ भेजूँगा तो फिर मैं इसी लिंक पे क्लिक करूँगा, ये मुझे लेके चला जाएगा मेरी उस लिंक के थ्रू मेरे वहाँ पे पेमेंट करने के लिए। तो अब आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे पर्पस पे पूछेगा तो आप यहाँ पे पर्पस डाल दीजिए कुछ भी, पेमेंट, पर्पस पेमेंट डाल दीजिए। अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट डाल दीजिए, कितना करना है इसको पेमेंट आपको इनको। तो मुझे भाई 50 रुपये मेरे मोबीक्विक में पड़े हैं, तो मुझे 50 रुपये मुझे इनको भेजना है। फिर पूछेगा कि नाम बता दो, मेल आईडी बता दो, मोबाइल नंबर बता दो। तो नाम बता देना आपका नाम क्या है, जिससे उनको पता। मेल आईडी आप बता देना, जैसे मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर बता दीजिएगा, तो मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ अपना। तो आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है।
तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको पूछेगा भाई आप वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं या आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आपको गूगल पे या पेटीएम। तो मैं कहता हूँ अगर आप पे लेटर यूज़ करते हैं तो पे लेटर से कर सकते हैं, नहीं तो आप वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वॉलेट में आपको बता दूँ कौन कौन से वॉलेट हैं। तो इसके अंदर आपको वॉलेट हैं मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज, जियो मनी और आपको ओला मनी। तो ये सब इसके अंदर आपको वॉलेट मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कन्वीनियंस फ़ीस। तो अब आप छोटा अमाउंट करते हैं तो मैंने आपको बोला था ज़्यादा चार्ज लगेंगे, अगर आप बड़ा अमाउंट करते हैं तो आपको कम चार्ज लगेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर मैं 50 रुपये कर रहा हूँ तो मेरा 5 रुपये लग रहा है। तो मतलब समथिंग यहाँ पे थोड़ा सा पेमेंट का जो शेड्यूल है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहे हैं पेमेंट, क्योंकि यहाँ से अगर वॉलेट से आप पेमेंट करते हैं अपने वॉलेट से तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज देने होंगे, क्योंकि आपको यहाँ से वॉलेट में पैसे आपके कटेंगे। लेकिन ध्यान रखिए अगर आप बड़ा अमाउंट करते हैं जैसे 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये के ऊपर तो आपको यहाँ पे कम से कम चार्ज हो। तो हम चेक कर लेते हैं अभी कि भाई 1,000 रुपये कम है या फिर कंपनी बेवकूफ़ बना रही है। तो मैं आपको अभी कभी चेक करके दिखा देता हूँ। तो अमाउंट मैं यहाँ से 50 रुपये से 5,000 रुपये डाल के चेक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये अमाउंट डाल दिया है और 5,000 रुपये के यहाँ पे 180.54 रुपये कट रहे हैं। इसके मतलब यहाँ पे 3% लिया जा रहा है। फ्लैट आपको मैंने बताया था 3 रुपये इनका चार्ज जुड़ता है, तो वो 3 रुपये चार्ज जुड़ के टोटल 180 रुपये हो गए हैं। तो मतलब कि इसके मतलब बिल्कुल सही है। अगर हम ज़्यादा अमाउंट का करते हैं ट्रांजैक्शन, अगर मेरे में वॉलेट में मोबीक्विक वॉलेट में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं तो उसका या 100 रुपये के ऊपर है तो हमारा कम से कम 3% चार्ज कटेंगे, और अगर हम 100 रुपये से नीचे करेंगे तो हमारा ज़्यादा चार्ज कटेंगे। तो आप ध्यान रखिए अगर आपको 3% चार्ज कटवाने हैं तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करिएगा। जब छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करना होगा तो उसके लिए मैं कई वीडियो बना कर रखा हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको छोटे मोटे बग या इस तरीके से ऑफ़र आपको मिलते रहते हैं। जिसमें मैंने आपको अमेज़ॉन के बारे में बताया, कई वीडियो अमेज़ॉन टू बैंक ट्रांसफ़र आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो जेन्युइन ट्रिक है, वर्क कर रही है। उसमें 1%, 1.5% चार्ज कट रहे हैं अमेज़ॉन टू बैंक ट्रांसफ़र में। आप नहीं यकीन तो मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा। और मैं बता दूँ अगर आप यहाँ से चेकआउट करते हैं तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेके जाएगा वॉलेट पे सेलेक्ट करने पे, और यहाँ पे बोलेगा चेकआउट पे, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो आने के बाद आपको बोलेगा मेरे वॉलेट में तो 5,000 रुपये पड़े नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ करना क्या। तो यहाँ पे आप नंबर डालिएगा, तो यहाँ पे नंबर आप डाल के आप जिसमें आप चाहें लॉगिन करके और फटाक से आप उसका बैलेंस आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप कैशबैक के थ्रू कोई पैसा आपका आता है तो आप वहाँ से छोटा मोटा अगर मान लीजिए 50 रुपये आया और आप चाह रहे हैं तो उसको हम विदाउट इसमें एक बात मैं और बता दूं कि आप इसमें विदाउट KYC का अपना बैलेंस निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी विदाउट KYC है आपका वॉलेट बैलेंस तो आप इसमें डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक फ़ायदा है। और दूसरा एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है अपना मोबीक्विक वॉलेट टू बैंक, तो आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊं कि आप अपने एरिया के कोई भी ऐसे एजेंट को पकड़ो जिसको मोबीक्विक एजेंट हो और वो मोबीक्विक मर्चेंट बनाता हो। तो मोबीक्विक मर्चेंट अपना बनवा लो। मैं अपना मोबीक्विक मर्चेंट बनवा कर रखा हूँ, जिसमें हर मंथ मैं 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक फ्री में ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ। बिल्कुल कोई विदाउट चार्ज नहीं रहता, और विदाउट KYC का भी मैं अपने उस वॉलेट पे स्कैन करके जब पे करता हूँ तो मेरा पैसा पहुँच जाता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक्स।